नमस्कार दोस्तों। एक दिन अचानक एक दुर्घटना का मामला अस्पताल में आया। डॉक्टर्स तुरंत आईसीयू में आए, हादसे का कारण जांच किया और स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुपयों की लेन देन के लिए इसके परिवार से बात नहीं करनी। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद का बिल डॉक्टर साहब के टेबल पर आया। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया और कहा उस व्यक्ति को मेरे चैम्बर में लाया जाए और तुम भी साथ में आना। उस व्यक्ति को व्हील चेयर में ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर ने कहा भाई प्रवीण, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, आपको कहीं देखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा आज से 3 साल पहले एक परिवार पिकनिक मनाकर वापस आ रहा था और वापस लौटते समय अचानक कार में से धुआं उड़ना शुरू हो गया और कार को साइड पर खड़ा करके हम लोग देखने लगे। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने का बहुत प्रयत्न किया, मगर कार चालू ही नहीं हो रही थी। एकदम सुनसान सड़क थी, वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्य भी अस्त होने की तैयारी कर रहा था। परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई थी। पति पत्नी, लड़के और बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और थोड़े ही समय में चमत्कार हुआ। वहां से कोई लड़का बाइक पर निकला। उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहे थे। हम सबने दया दृष्टि से अपने हाथ ऊपर किए। वह तुम ही थे ना? तुमने रास्ते पर रुककर हमारी परेशानी का कारण पूछा था। तुम कार के पास आए और अचानक कार का बोनेट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगे। उस समय तुम हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद तुमने हमारी कार को चालू कर दिया और हमारे सबके चेहरे पर आनंद छा गया था। मैंने अपना बटुआ निकाला और कहा कि तुम्हारा खूब खूब आभार। कहीं बार रुपयों से ज्यादा तो समय की कीमत होती है। तुमने मुसीबत के समय हमारी मदद की थी और उसकी कीमत मैं रुपयों से नहीं तोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको पैसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझे जो शब्द कहे थे उनको मैंने अपनी जिंदगी के सिद्धांत बना लिए हैं। तुमने कहा था कि मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत हैं। मैं किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जो एक समस्या में है। मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खरा उतर सकता है तो हम क्यों नहीं? मैंने अपनी भीतर की आत्मा से सवाल उठाया। तुमने कहा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गैराज है। आपकी कार मेरी बाइक के पीछे चलाइए और रास्ते में कोई भी परेशानी हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। कौन कहता है कि मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? बात मुफ्त की नहीं है, बात व्यक्तित्व की है। दोस्त, ऐसा हुए 3 साल हो गए हैं, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को अभी तक भूला नहीं पाया हूं। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई कि दिल तो छोटे लोगों के ही होते हैं। उस समय हमारी परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी प्रलोभन के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचने के लिए सहायता की। यह अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हारे पास से रुपए लेने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब,
डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, पर ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस समय अपना पहचान कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरी आंतरिक आत्मा को हिला दिया था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस व्यक्ति के ऋण को चुकाने का एक मौका मुझे दे दो। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो। तुमने कहा था कि मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। अपनी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा मान लो। अकाउंट मैनेजर डॉक्टर के सामने देखता रह गया। डॉक्टर ने कहा, प्रवीण, कोई भी परेशानी होती है तो इधर आ जाना और मुझे कहना। अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर बोला, किसी भी सुधार के लिए हमेशा किसी मठ या गुरु की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारी आंतरिक आत्मा को जागरूक करते हैं। प्रवीण चैम्बर में रखी गई शिव भगवान की छवि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है, कौन कहता है अच्छे या बुरे कर्म आप गिनते नहीं। हाँ, इसमें समय लग सकता है, लेकिन रुचि के साथ बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब जरूर मिलेगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।